दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, भले ही संसद में उसका पूर्ण बहुमत न हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार वही चला रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी। वो अपने को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति तमाम चीज़ों की बात करती है, कहती है कि वो परिपाटी को मानती है, परंपरा को मानती है। लेकिन राजनीति में जब परिपाटी और परंपरा की बात आती है तो उसकी धज्जियां उड़ा देती है, खासकर जब उसका कोई स्वार्थ हो। दोस्तों, ऐसा स्वार्थ जिसकी कोई व्यापकता न हो, जिसका कोई असर न पड़ने वाला हो ज्यादा, वहां भी वो बहुत सेक्टेरियन और वह बहुत ही व्यक्तिवादी बन जाती है। ये ऐसी पार्टी है। इसको लगता है कि दूसरे को कोई ओहदा न मिल जाए, दूसरे को कोई प्रतिष्ठा न मिल जाए, चाहे इसका भला हो चाहे इसका बुरा हो, अलग बात है, लेकिन दूसरे को नीचे दिखा दो, दूसरे को वह जगह न दो। ये एक मानसिकता भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों दिखाई देने लगी है। दोस्तों, हमें याद है कि एक बार राजीव गांधी की सरकार ने विदेश में भेजा था डेलीगेशन भारत सरकार का। आप जानते हैं भारत के उस डेलीगेशन का नेतृत्व किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जो बीजेपी के नेता थे। क्योंकि एक कंसेंसस की बात थी कि भाई सब विचार करके करें, ऐसा भी होता था। लेकिन दोस्तों, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लोकसभा जो नवनिर्वाचित लोकसभा है, इसके शुरुआती दिनों के 2 दिन एक कार्यक्रम होता है शपथ ग्रहण का। सभी जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं। इसके लिए स्पीकर जो पिछले लोकसभा का है उससे काम नहीं चल सकता, क्योंकि वो अब स्पीकर नहीं रह सकते जब तक कि फिर से उनका निर्वाचन न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमेशा नए चुनाव के बाद एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब यह होता है कि अस्थायी तौर पर जिसकी नियुक्ति की जाती है माननीय राष्ट्रपति द्वारा, जिसका काम ही होता है सदन की कार्रवाई को शुरू कराना, शपथ ग्रहण कराना सदस्यों का। तो प्रोटेम स्पीकर के लिए गुरुवार को अचानक माननीय राष्ट्रपति जी की तरफ से, द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से आदेश जारी हुआ, और जो अब सर्कुलेट सबके सामने है कि प्रोटेम स्पीकर के लिए भर्तृहरि मेहताब, जो उड़ीसा के कटक से जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, अब तक वो बीजू जनता दल के लोकसभा सदस्य होते थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के सदस्य बने हैं। 7वीं बार वो लोकसभा के सदस्य बने हैं, तो उनको प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया। उनको माननीय राष्ट्रपति ने उनको नियुक्त कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि लोकसभा की परिपाटी और परंपरा क्या रही है कि जो लोकसभा का सबसे पुराना सदस्य होगा वही प्रोटेम स्पीकर बनेगा। ये परिपाटी बहुत पहले से रही है। इस वक्त जो लोकसभा 8वीं लोकसभा, माने ये जो 18वीं लोकसभा है, इसमें 2 सदस्य ऐसे हैं जो 8 बार चुने जा चुके हैं। 8 बार। कौन है? एक का नाम है के सुरेश, जो केरल से चुने गए हैं, और एक है वीरेंद्र कुमार, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से चुने गए हैं। ये 2 सदस्य 8 बार के सांसद हैं, सबसे सीनियर हैं। टीकमगढ़ के जो वीरेंद्र कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं लोकसभा में, लेकिन उनको ऑलरेडी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा चुका है। तो जो मंत्री है वो प्रोटेम स्पीकर नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति में एक ही सदस्य बचते थे, के सुरेश, 8 बार के चुने गए, जो इस लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनते। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि वो कांग्रेस के हैं। अब कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस को नापसंद करती है भारतीय जनता पार्टी। अब नापसंदगी इस कदर तो नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि आप विपक्ष के एक नेता जो कि सांसद हैं, जो 8 बार के सांसद हैं, परिपाटी के हिसाब से जो प्रोटेम स्पीकर बनने के हकदार हैं, आप उनका हक मार रहे हो, और 7 बार के चुने हुए एक सांसद को आप प्रोटेम स्पीकर बना रहे हो। मतलब इससे क्या मिल जाएगा आपको? 2 दिन के लिए आसन पर या 3 दिन के लिए आसन पर बैठा देने से किसी सदस्य को आखिर मिल ही क्या जाएगा? जो परिपाटी है, जो हमारे यहां एक चलन है, जो एक मूल्य है, अगर वो जारी रहता, वो मूल्य को अगर बरकरार रखा जाता,
तो एक कंटिन्यूटी दिखाई देती, एक निरंतरता दिखाई देती, उसमें टूटन नहीं आती। ये मैं समझता हूं कि बीजेपी के लिए भी अच्छा होता कि भाई एक सहिष्णुता है, एक दूसरे को टॉलरेट करने का लोगों में मादा है। लेकिन इतनी भी इंटॉलरेंस क्यों कि आप विपक्ष के किसी नेता को जो 8 बार चुना गया हो उसको प्रोटेम स्पीकर भी नहीं स्वीकार करते। अब जाहिर है ये काम तो राष्ट्रपति जी की के यहां से हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से भेजा जाता है नाम, ये सभी को मालूम है। तो मैं समझता हूं दोस्तों ये एक संकीर्णता है जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में निहित है, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में निहित ये संकीर्णता कई बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स में भी झलकती है। वर्षों वर्षों तक मैंने दोस्तों पार्लियामेंट कवर किया है, और मैं समझता हूं कि मैंने जितनी बार भी कवर किया, और यहां तक कि विधानसभाएं भी मैंने कवर की हैं। मैंने बिहार की विधानसभा को कवर किया है, मैंने पंजाब की विधानसभा को कवर किया है, और मैंने हर जगह यही देखा, चाहे सरकार जिस पार्टी की भी बनी हो चुनाव के ऐन बाद, लेकिन प्रोटेम स्पीकर वही बना जो सबसे पुराना सदस्य है। तो मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी परिपाटी से हटकर ये जो फैसले कर और करा रही है, इससे उसको क्या मिल जाएगा, उसकी शान में कौन से सितारे नए जुड़ जाएंगे, ये मेरे को समझ में आने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी के जो टॉप पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको सरकार में बैठे लोगों को समझाना चाहिए था कि सर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, जो परंपरा है सदन की उसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। और अब आगे एक और मुद्दा सामने आएगा। आमतौर पे यह भी एक परिपाटी रही है कि स्पीकर भले ही सत्ता पक्ष की ओर से चुना जाए, लेकिन जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है यानी डिप्टी स्पीकर, वो विपक्ष से चुना जाना चाहिए। यह भी एक परिपाटी रही है। इस बार कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने यह सवाल उठाया है कि डिप्टी स्पीकर का पद वो चाहेंगे, क्योंकि इस बार उनके पास अच्छा बहुमत है। अच्छा बहुमत का मतलब अच्छी संख्या है, लेकिन इंडिकेशन जो मिल रहा है कि बीजेपी इसको भी स्वीकार नहीं करेगी। वो डिप्टी स्पीकर अपने किसी एलआई को देना चाहती है, यानी सत्ता पक्ष में ही। तो इस तरह से विपक्ष को, जो कि बहुत तगड़ा विपक्ष इस बार है, उसको यूं ही वो नाराज कर रहा है। सत्ता पक्ष उसको एंटागोनाइज कर रहा है, असहिष्णुता दिखाकर, कन्फ्रंटेशन दिखाकर। मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नहीं है, ये पार्लियामेंट की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। पार्लियामेंट में जो कुछ होता है नियमों से होता है, लेकिन परंपराओं से भी होता है, परिपाटी से भी होता है। वो चीज कहीं ना कहीं मौजूदा सत्ता संरचना में मिसिंग है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं, उसकी जो मर्यादाएं हैं, उन जो मूल्य हैं, उनके प्रति वो सजगता और वचनबद्धता नहीं है, वो प्रतिबद्धता नहीं है। तो दोस्तों, मुबारक हो मेहताब साहब को ये पद, प्रोटेम स्पीकर। लंबे समय तक हम लोग पार्लियामेंट में रहे, हम लोगों के साथ वो सेंट्रल हॉल में उठते बैठते रहे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उनको हमारी शुभकामना। लेकिन जो के सुरेश हैं, जो प्रोटेम स्पीकर के वाकई हकदार हैं और केरला से चुने गए हैं 8वीं बार, के सुरेश साहब, उनका न बनना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे भी के सुरेश अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को जानते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं थोड़ा बहुत, और एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। स्वयं भारत के वंचित समाज से आते हैं, एक बहुत प्रमुख वंचित समाज से। मुझे लगता है कि उनको महत्व मिलना चाहिए था, उनको महत्व न देना ये उचित नहीं है। बस आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।